पंडित अजय गौतम हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ थोड़ी देर में होंगे। इसके अलावा जुबैर मेमन हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक हैं। नूर अहमद अजहरी हमारे साथ थोड़ी देर में होंगे। संजीव कौशिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरव दुबे राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महंत शुभम गिरी हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु थोड़ी देर में होंगे और साजिद रशीदी इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ थोड़ी देर में होंगे। किशोर तिवारी नेता शिवसेना यूबीटी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज की डिबेट में। और सबसे पहला सवाल मैं जुबैर मेमन आपसे लेना चाहूंगा। मेरा सवाल यह है कि मंदिरों को लेकर वक्फ का यह दावा क्या गंगा जमुनी तहजीब को नहीं बिगाड़ेगा? क्या हिंदू मुस्लिम के रिश्तों को तनावपूर्ण नहीं बनाएगा? और वक्फ के इस तरह के दावों का क्या होगा जब मंदिरों को लेकर दावे किए जाएंगे? तब मंदिरों के ताल्लुक से मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, बताइए। ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बताइए। लो जुबैर मेमन आपकी आवाज आ रही है, बताइए। जी मेरी आवाज आ रही है क्या? आ रही है, बोलिए बोलिए, जवाब दीजिए। मंदिरों के ताल्लुक से जो बागेश्वर धाम के जो महाराज है उन्होंने जो बात कही है कि उनका वक्त बनना चाहिए, तो उस ताल्लुक से हमारा एज ए मुस्लिम होने के नाते, तो मुस्लिम संगठन के अध्यक्ष होने के नाते हमारी डायरेक्ट प्रतिक्रिया तो कुछ होनी ही नहीं चाहिए। वो उनके जितने भी महंत है, जो हिंदू लीडर्स है, सनातन लीडर्स है, वो तय करें। उनकी खुद की गवर्नमेंट है जो खुद बोलते हैं कि हम सनातनी गवर्नमेंट है, हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो वो खुद तय करेंगे किस तरीके से करना है। हम बात करेंगे हमारे वक्फ बोर्ड के ऊपर कि हमारे वक्फ बोर्ड के अंदर कोई इंटरफेरेंस ना हो, हमारे वक्फ बोर्ड को कमजोर ना किया जाए। वक्फ बोर्ड मंदिर में इंटरफेरेंस करेगा तो फिर आपके वक्फ बोर्ड से सवाल पूछे जाएंगे ना सर? नहीं सर, आप नहीं पूछे जाएंगे। अगर वक्फ बोर्ड, मैं आपको करेक्ट कर देता हूँ सर, एक्चुअली आपको करेक्ट कर देता हूँ। अगर वक्फ बोर्ड मंदिर में इंटरफेयर करता, जैसा कि आप बता रहे हैं, तो इस देश का जो सबसे बड़ा केस चला जिसने इस देश को 40-50 साल पीछे डाल दिया, वक्फ बोर्ड उस पर भी क्लेम कर देता। आपको मैं बताना चाहूंगा कि अयोध्या के अंदर वक्फ बोर्ड का क्लेम नहीं था सर, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड केस लड़ रहा था। तो ये जो एक भ्रम फैलाया जाता है कि वक्फ बोर्ड ताबा करता है, तो ये बिल्कुल झूठा भ्रम है। वक्फ बोर्ड उन्हीं जमीनों का संरक्षण करता है जो वक्फ की गई है। अयोध्या की मस्जिद जो बनी है, अयोध्या का जो मंदिर गिराया गया और उधर जो दरगाह या तो जो मंदिर वहां बना है, 1958 में बने मंदिर पर वक्फ ने अपना दावा कर दिया। अब इस देश में कोई वर्शिप है जी जी अयोध्या के अंदर अपना क्लेम रखता, क्या अयोध्या के अंदर हमारा क्लेम है? आप इस पर बताइए ना सर। 6 मंदिरों पर 1958 में जो मंदिर बने हैं उस पर दावा किया गया है। अब तो कोई इस देश में वर्शिप एक्ट की बात करेगा ही नहीं। 1991 वर्शिप एक्ट, 1991 वर्शिप एक्ट, 1991 वर्शिप एक्ट, अब कोई एक्ट इस देश में लागू नहीं होगा। चाहे वो हो सकता है आप लोगों की किताब में 1958 पहले आता हो, 1991 से पहले, और 91 बाद में आता हो। हमारे किताबों में ना 1991 आता है, ना 1947 आता है, ना 1857 आता है। हमारी किताब को आप मेहरबानी करके कंपेयर ना करें। हमारी किताब आलम इस्लाम के लिए, पूरी दुनिया के लिए, दुनिया के मैं आपके धार्मिक किताब की बात कर ही नहीं रहा, मैं आपके पढ़ने लिखने वाले किताब की बात कर रहा हूँ। पहली बात तो मैं ये साफ कर देना चाहता हूँ, जुबैर मेमन जी, पहले मैं ये बात साफ कर दूं, मैं आपके पढ़ाई लिखाई वाले किताब की बात कर रहा हूं। मैं अपने डिबेट शो में किसी धार्मिक किताब की बात करता ही नहीं हूं और ना मैं करना पसंद करता हूं, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि भाई वक्फ अयोध्या में भी दावा कर सकता था, संजीव कौशिक जी, तो वक्फ ने अयोध्या में दावा नहीं किया। वो तो क्लियर बोल रहे हैं कि वक्फ वहीं पे दावा करता है जहां पे उनकी अपनी संपत्ति होती है और वो उन्हें ऐसा लगता है जी। लेकिन सवाल ये है कि आपने जो पूछा उसका जवाब वो अभी तक नहीं दे पाया कि क्या सचमुच में जो वर्शिप एक्ट है वो कब तक लागू होगा, वो उस पर मुतमईन हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। तो इसका जवाब तो वही देंगे, हम क्या जवाब देंगे जी। लेकिन आप ये मानते हैं कि भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? जुबैर मेमन आपकी बात पूरी कीजिए, उसके बाद मैं नूर अजहरी के पास जा रहा हूँ। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और वक्फ बोर्ड कानून ये पूरी तरीके से अलग है, उसको पहले आपको समझने की जरूरत है। अगर ये आज डिबेट वक्फ बोर्ड पे रखी गई है या हिंदू वक्फ बोर्ड की जो चर्चा शुरू हुई है उस पर रखी गई है तो उसमें मर्यादित रहे तो ठीक है। यहाँ पे ये अगर चर्चा आप 1991 वर्शिप एक्ट पे करेंगे तो पूरी तरीके से अलग चर्चा है वो।
और अगर वो चर्चा पे हम जाते हैं साहब, तो आपके जो मस्जिद 1991 से पहले बने हुए हैं, आपके आपके जो मस्जिद 1991 से पहले बने हुए हैं, उस पर कोई दावा नहीं करे मेमन साहब, और जो मंदिर पहले बने हुए हैं उसको वक्फ अपना बता देगा। इसलिए तो कह रहे हैं इन हिंदू मंदिरों की रक्षा के लिए एक बोर्ड होना चाहिए, जो बागेश्वर धाम कह रहे हैं। जो मंदिर पहले बने या मस्जिद पहले बनी है या नहीं बनी है, उसका वक्फ से कोई लेना देना नहीं होता है। वक्फ उसी जमीन पर रहती है, या वक्फ बोर्ड उसी जमीन पर नेतृत्व करता है, उसी जमीन का संरक्षण करता है, मैनेजमेंट करता है, जो ऑलरेडी वक्फ की गई है। नई मंदिरों पे या हमारे दिल मर्जी अगर वक्फ बोर्ड को करना होता तो वो सबसे पहले अयोध्या पे करता। वहीं पे आपकी बहस खत्म हो जाती है सर। हम आपकी बहस का वही उत्तर दे रहे हैं कि आपके सवालों का उत्तर ही वही है कि अगर हमको करना होता तो सबसे पहले 1958 वाला मंदिर वक्फ का 1958 वाला 1958 वाला मंदिर 1900 वीएचपी और हिंदुत्ववादी जो लोग हैं, हिंदू भाई तो हमारे काफी शांत है माशाल्लाह, जो हिंदुत्ववादी लोग हैं उनकी तरफ से भ्रम फैलाया गया है कि वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति पर दावा कर देता है। तो अगर वो किसी भी संपत्ति पे कर देता तो सबसे पहले अयोध्या पे करता। सर, आपको ये बेसिक चीज समझने की जरूरत है। ठीक है, मैं नूर अजहरी के पास जा रहा हूं। नूर अजहरी, उन्होंने कहा कि भाई किसी भी संपत्ति पर वक्फ बोर्ड दावा नहीं करता है। एक आंकड़ा रखना चाहता हूं, 2009 में वक्फ की जमीन, सभी पैनलिस्ट सुनिएगा ध्यान से, वक्फ बोर्ड की जमीन 2009 में 4 लाख एकड़ हुआ करती थी। कितनी हुआ करती थी अजहरी जी? 4 लाख एकड़। और 8 साल के बाद, जो दिसंबर 2022 तक का आंकड़ा, माफ कीजिएगा, दिसंबर 2022 तक का जो आंकड़ा है वो है 8,65,644। तो ये एक दोगुना वाला फॉर्मूला, ये तो रजिस्ट्री करके हुआ नहीं होगा अजहरी साहब, कि रजिस्ट्री करा रहे हैं, जमीनें खरीद रहे हैं, ऐसा तो हुआ नहीं होगा, दावे से हुआ होगा। और अव्वल तो कानून ये कि अगर वक्फ ने दावा कर दिया तो आप साबित कीजिए कि आपकी है, वक्फ साबित नहीं करेगा। तो भाई जब मंदिर पर दावा हुआ तो मंदिर की रक्षा की बात कोई ना तो कोई करेगा ही, जो बात कर रहे हैं।